समिति की बैठक में होगी और उसके बाद जो टिकट हैं वो जारी किए जाने हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। सब कमेटी की बैठक समाप्त हुई हिमाचल भवन में, आज दूसरे दिन ये बैठक हुई। ये बैठक अभी समाप्त हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। मैराथन बैठकें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की लगातार दिल्ली में एक के बाद एक हो रही हैं और अभी सब कमेटी की बैठक समाप्त हुई है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली से बड़ी खबर है। कुछ देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये बड़ी खबर है। अब से कुछ देर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो बेहद महत्वपूर्ण होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, जाहिर है हरियाणा को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अब से कुछ देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आज दीपक बाबरिया के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि सबकी निगाहें कांग्रेस की जारी होने वाली सूची पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस जो लिस्ट है वो कब जारी करेगी, इस पर एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा है। अभी प्रदेश प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद इसकी शुरुआत होगी। तो कांग्रेस अब से कुछ देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो अब से कुछ देर में कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस सबसे थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दीपक बाबरिया, आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। दीपक बाबरिया ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। थोड़ी देर में कांग्रेस की पीसी होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं जानकारी के साथ। गुलशन, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं लगातार कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपक बाबरिया करने वाले हैं। क्या जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? तो गुलशन के साथ हम लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुलशन मौजूद हैं और लगातार वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी और अहम जानकारी है, क्योंकि कांग्रेस में बैठकों का मंथन का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। बैठक बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में हो रही है। अभी सब कमेटी की बैठक समाप्त हुई है, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होनी है। उन सब के बीच में अभी दीपक बाबरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों को लेकर के बातें कही जाती हैं। सूची को लेकर के सबको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंतजार है, और सब ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सूची है वो कब जारी होगी, कितने कैंडिडेट्स के नाम है सूची में शामिल किए गए हैं, जो सूची जारी करेगी कांग्रेस, कितने नाम होंगे। ये सारे ऐसे विषय हैं जो कि अभी भी लगातार बने हुए हैं। और कांग्रेस ये सूची कब जारी करेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि बैठक और मीटिंग लगातार हो रही हैं। अब कांग्रेस की सूची पर सबकी निगाहें हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि दीपक बाबरिया करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि प्रभारी हैं हरियाणा के, और ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर के अब क्या उनके द्वारा कहा जाता है, कांग्रेस को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अभी सब कमेटी की बैठक फिलहाल समाप्त हुई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो कि दीपक बाबरिया आपसे थोड़ी देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, मैराथन बैठकें हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस में चल रही हैं। सब कमेटी की बैठक खत्म हुई, फिर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, लेकिन उन सब के बीच में दीपक बाबरिया भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय मैराथन जैसे दौड़ होती है, इसी तरह मैराथन बैठ के जो है चल रही हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की एक के बाद एक बैठक चल रही है। हिमाचल भवन में सब कमेटी की बैठक हुई। सब कमेटी की बैठक में कई चीज़ों पर जो है मंथन हुआ है, कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। इसमें एक जो मंथन है वो गठबंधन को लेकर हुआ कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की चर्चाएं लगातार प्रदेश भर में चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन होगा, कितनी सीटें उसमें होंगी, कहाँ की सीटें होंगी, इस पर सब पर विचार विमर्श और मंथन जो है लगातार चल रहा था। और दूसरी तरफ एक तरफ जो अब तक 66 जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कर लिए हैं कि इनको जो है चुनावी मैदान में उतारना है, तो उस पर जो बाकी बची सीट है उन पर भी मंथन चल रहा था। तो अब 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और उस कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस करने जा रही है, चाहे वो गठबंधन की बात हो या फिर सीटों की बात हो कि जो हरियाणा की 90 सीटें हैं उनमें से कितनी आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं वो, और साथ ही जिन सीटों पर जो है मंथन हो चुका है वो कितनी सीटें हैं और कब तक
इन सीटों पर बिल्कुल, लेकिन गुलशन कांग्रेस एक चीज जो है थोड़ा वो सा जारी दर्शकों करेगी। को जरा सा अभी समझाएं, कुछ ही देर क्योंकि में गुलशन प्रेस आप हिमाचल भवन पे ही मौजूद हैं, सारी बैठकें हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस की वहीं पर हो रही है। गठबंधन को लेकर के जो सुगबुगाहट है, जो चर्चा है, क्या वो अपने अंतिम स्तर पर पहुंच गई है, अंतिम प्रारूप उसका तय हो रहा है, या गठबंधन को लेकर के संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है, या इंतजार अभी हमें करना होगा कि कांग्रेस ऑफिशियल क्या लाइन लेती है गठबंधन को लेकर के? किस तरह की वहां पे सरगर्मी आप देख पा रहे हैं गठबंधन को लेकर स्पेसिफिक, थोड़ा दर्शकों को बताएं गुलशन। बिल्कुल, सभी प्रदेश भर के जो लोग हैं उनकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार गठबंधन को लेकर इस समय क्या स्थिति है। और जरूर मैं इस बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हिमाचल भवन में जो सब कमेटी की बैठक जो चल रही थी, लगभग कई घंटों से इस तरह ये बैठक चल रही थी, उसमें मेन जो फोकस था वो गठबंधन को लेकर ही था। और आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की अटकलें लगातार चल रही हैं, उस पर अब कुछ ही देर में विराम लग सकता है। क्योंकि विराम इसलिए लग सकता है कि जो कॉन्फ्रेंस अब हो रही होगी, उस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर से पता लग जाएगा कि गठबंधन जो की सीटों पर जो फैसला जो है वो लगातार 5 से 60 सीटों की बात चल रही है, कभी 3 से 5 सीटों की बात चल रही है, कभी ये जानकारी मिल रही थी कि 10 सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगी गई है। तो अब इन पर कुछ ही देर में विराम लग सकता है। हालांकि अभी तक जो इस सब कमेटी की बैठक हुई है उससे इनपुट अभी तक जो सामने निकल कर आया है, ये जरूर हम कह सकते हैं कि 5 से 7 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। अब कौन कौन सी सीटों पर यह फैसला हुआ है, ये जरूर अभी हम दर्शकों को कुछ ही देर बाद बता पाएंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा वही स्टिक जानकारी देता है जो उसके पास पता लगती है। हालांकि अफवाहों का दौर जरूर गर्म है, बाजार गर्म है। आप देख रहे हैं कि इस समय अलग अलग तरीके की गठबंधन की चर्चाएं सामने आ रही हैं, तमाम सीटों का आकलन जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा वही आपको स्ट्रिक्ट जानकारी देगा जो है गुलशन, जो ऑथेंटिक है, के द्वारा जो पुख्ता जानकारी है और जो पुख्ता है वही जानकारी हम भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके माध्यम से गुलशन। लेकिन गठबंधन को लेकर मैंने इसलिए प्रश्न पूछा क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बैठकें हम लोग देख रहे हैं लगातार हो रही हैं, ये हो रहा है पिछले 2 दिन से कि कांग्रेस आज सूची जारी करेगी, कल सूची जारी करेगी। अभी भी स्थिति जिस तरह की है, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हुए तब भी यह प्रश्न पूछा गया कि विनेश को टिकट क्या आप देंगे, तो उन्होंने कहा अभी आप सूची का इंतजार करिए। मतलब आज भी वो सूची नहीं आने वाली है। ये डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कुछ कारण समझ में आ रहा है? क्या मंथन चल रहा है वहां पर जो इतना डिले हो रहा है, अभी कांग्रेस की सूची नहीं आ पाई? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि डिले का कारण बिल्कुल साफ तौर से दिखाई देता भी है, और जरूर आगे जब सूची जारी होगी और वो देखने को भी मिलेगा। वो ये है कि जिस तरह बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की थी और आपने देखा कि किस तरह से खलबली मची, तमाम जो नेता जिनको टिकट नहीं दी गई वो निराश हुए, और आपने रोते हुए नेताओं की भी फुटेज देखी। और अब कई नेता बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी अब ये चाहती है कि अगर वो सूची जारी करे तो पार्टी के जो नेता हैं और जिनको नहीं मिले वो नाराज भी